जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड, बट एक्चुअली वी कैन चेंज द वर्ल्ड। इट्स अ ह्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, we actually cannot change anything. World is so far. We can change only ourselves, because it is change is the eternal rule of the nature. So we can change, but we can change only ourselves, our nature, our behavior, our mind. We can improve ourselves. दोस्त, आप इस तरह की इंग्लिश इस तरह से बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ इंग्लिश के बारे में। टोटली इंग्लिश को कैसे सीखना है, कैसे समझना है, कैसे बोलना है, कैसे हम इंग्लिश को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में जाते हैं लेकिन इंग्लिश के लेक्चर में वो जोर नहीं लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जब टेस्ट होता है आई एम सॉरी सर्दियों की वजह से गले में हिचकिच। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिससे हम अपने जो इम्प्रूवमेंट है, जो वीकनेसेस हैं, उस पर वार कर सकते हैं। क्या वार करना है, क्या वीकनेसेस है स्टूडेंट्स की वीकनेस ये है कि वो देखो अपने सामने मैंने लिखी है। पहली है फियर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो डर है दोस्त, वो मिटाना है। इंग्लिश का डर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में इंग्लिश का एक फियर बैठा हुआ होता है कि यार इंग्लिश बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। अरे भाई कहाँ इंग्लिश हार्ड है यार। इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई हार्ड नहीं होती, लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। अंग्रेजों के लिए इंग्लिश बहुत ईजी, हमारे लिए इंग्लिश हार्ड है। अगर अंग्रेजों को हिंदी बोलवाएंगे तो वो होता है, खाता है, जाता है, ये सब ऐसे ही बोलेगा। वो उसको उनको मतलब ही नहीं है लैंग्वेज से। ज़्यादातर वो ऐसे ही बोलेंगे, हम आता है, हम जाता है, हम खाता है, हम पीता है, तो इस तरीके से वो बोलेंगे। अगर हमें अंग्रेजी बुलाई जाएगी तो हम कैसे बोलेंगे अंग्रेजी? आई 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 एम डबल आर, पता नहीं कैसे कैसे हम मतलब स्टैमर करते हैं। जब हम कंप्लीटली नहीं बोल पाते तो वी आर ट्राई, when we try to speak in English, we stammer if we are not able to, if we are not perfect in English. So we want that we we would be perfect in English. तो हमें समझना होगा कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है सर। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है दोस्त। लैंग्वेज क्या होता है? एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। दो अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग थॉट्स, अलग अलग विचारों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए हम जो भाषा यूज करते हैं, जो मीडियम यूज करते हैं, जो आवाज़, जो शब्द यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं लैंग्वेज। Basically, language is just communicate our thoughts, our emotions, our feelings to another persons. This is the language. This is the purpose of a language. बाकी इसके अलावा लैंग्वेज कोई हार्ड और इजी नहीं होती। लैंग्वेज लैंग्वेज होती हैं। लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अपन दिमाग में बिठा के रखें। और लैंग्वेज इज जस्ट ये टोटली गेम है, बेसिक्स है, किसके ऊपर आधारित है? प्रैक्टिस के ऊपर। आप जो हमेशा लैंग्वेज जो बोलते हो, अगर उसको प्रैक्टिस में लेके आ जाओगे, आप डेली सुबह उठ करके शाम सोते हो, तब तक अगर अंग्रेजी की मन में प्रैक्टिस करें, लिखने में प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे बोलने प्रैक्टिस करें, सीख जाओगे आप। ये कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट मीडियम। सो व्हाट आर द स्किल्स टू लर्न इन अ लैंग्वेज? एक लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या स्किल्स होती हैं? स्किल्स क्या क्या होती हैं? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिससे आप सीखेंगे, जिससे आप समझेंगे। कि जैसे मान लीजिए आप जब एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर बैठे हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं,
अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जिसकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी वीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी वीक है, इंग्लिश को देख करके एक मन में डर सा पैदा होता है। जब वो पैसेज बड़ा सा देखते हैं तो पढ़ने में पसीने छूट जाते हैं। जब वो प्रश्न आते हैं कि एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, तो ठीक है, ड्राफ्ट हमने पहले से पढ़ रखा है तो कुछ लिख लेते हैं, जो पहले से लाइनें तैयार होती हैं, रट के आए हैं। लेकिन जब बात आती है कि आपने जो किताबों में प्रश्न याद किए हैं, उन याद किए हुए प्रश्नों को भी नहीं लिख पा रहे हैं। जो हम रट रट के, जो हम क्रैमिंग करके आए थे एक लैंग्वेज को, उसके जो आंसर्स को क्रैम करके आए थे, रट के आए थे, वो भी नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि वो पूछ क्या रहे हैं। हमें जो पूछा जा रहा है वही नहीं समझ में आ रहा। लैंग्वेज रटने की चीज नहीं है दोस्त। अंडरस्टैंड हो रहा है बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस। समझ में तो आया, ठीक है, लेकिन अब इसको लिखें कैसे? कैसे लिखूं मैं? भाई पहली चीज तो आपने क्रैम तो कर लिया, पढ़ लिया। ये डर किस लिए? क्योंकि आपने क्रैम कर लिया, रट दिया उसको, लेकिन उसको समझा नहीं। लेकिन अगर रट लिया, अगर समझ में भी आ गया, ठीक है, लेकिन अब एक्सप्रेस कैसे करें? ये सभी प्रॉब्लम है। और एक, अब जिस बच्चे को जो क्रैम कर रहा है, जो उन चीज़ों को रट रहा है, प्रश्नों को रट के फिर लिखने के लिए जा रहा है, तो कोई राइट गाइडेंस नहीं उसको मिल पा रहा। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से उसकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। और दूसरी और भी कारण है कि वो प्रैक्टिस नहीं करता। उसके मन में जो फियर बैठा हुआ है उस लैंग्वेज को लेकर के कि लैंग्वेज बहुत हार्ड है, इंग्लिश है, ये सब कौन पढ़ेगा। ऊपर से ये जो पोइट्रीज आ जाती हैं, ओ माय गॉड, ये बहुत सारी चीज़ें जो उन बच्चों के माइंड में फियर क्रिएट करती है। उनके लिए जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं दोस्तों? है रीडिंग। पहली स्किल्स है, अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज सीखनी है तो उसको रीड करना आना चाहिए उस लैंग्वेज को। ये स्किल्स, रीडिंग स्किल्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी स्किल्स अगर ज़रूरी है तो रीड करने के बाद में अगर उसको समझ में आ रहा है तो उसको अंडरस्टैंड भी करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद में वो उसको राइट कर सकेगा। राइटिंग स्किल्स, पैसेज लिखना, नॉवेल्स लिखना, जो भी है, कुछ भी, अगर जैसे हम कोई कुछ आंसर कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग आनी चाहिए। लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर, उस लैंग्वेज की परफेक्शंस को लाने के लिए राइटिंग स्किल्स का आना जरूरी है। इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं। इन स्किल्स को सीखने के लिए अपना अपना एक महत्व है इनका। दूसरी चीज़ कि आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो तीसरी चीज़ आती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, स्पीकिंग। कि स्पीकिंग कैसे करनी है। आपको इंग्लिश आप इंग्लिश आती है, हर कोई चाहेगा कि वो अंग्रेजी में बोले। बिकॉज आजकल क्या माहौल है ना कि जो अंग्रेजी में बोलता है उसका एक अलग ही छाप लगी होती है कि यार ये कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, बहुत इंटेलिजेंट होगा, वाह यार क्या बात है अंग्रेजी में। उसकी वजह एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्पीकिंग मीन्स कि बच्चा जब कोई अंग्रेजी में बोल रहा होता है तो उसको रौब जाता है। ही इज ट्राइंग टू शो ऑफ, इज काइंड ऑफ शो, बट आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट इन दैट वे। तो ये भी एक अपनी स्किल्स है, इसका भी अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं कह रहा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्किल्स इंग्लिश स्पीकिंग पे। क्योंकि आज के टाइम देखो, इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो अंग्रेजी का आना महत्वपूर्ण है। ऐसी बात नहीं है कि जो अंग्रेजी सीखते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं रॉ भी जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। जो इंग्लिश जिसको नहीं आती वो यही बोलेगा, बेचारे के पास और भी दूसरी कोई चीज़ अगर आती उसको तो वो ऐसा नहीं बोलता। लेकिन अगर आती है, नहीं बोल पा रहा, तो उसके पास यही ऑप्शन बचता है ना कि उस सामने वाले को उसको डिमोरलाइज करे। डिमोरलाइजेशन नहीं होना है। स्पीकिंग इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश लिखना आता है, पढ़ना अगर ठीक ठाक से आता है तो आप बोल भी सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, सब चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलना भी आता है, बोल लेते हैं, लेकिन अब सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। तो जो अगली चीज़ आती है वो है लिसनिंग। लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक कंट्री की, हर एक अलग अलग जगह की अलग अलग एसेंट्स होती हैं। इंडियन एसेंट्स, इंडियन इंग्लिश के अंदर जो हम बोलते हैं वो एक क्लियरली हमें समझ में तो आ जाता है कि इंग्लिश कैसे बोली जा रही है।
लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर जब हम देखेंगे कि कुछ फ्रेंच लोग होते हैं, कुछ इटालियन लोग होते हैं, कुछ स्पेनिश लोग होते हैं, उनकी एसेंट्स जो होते हैं, इंग्लैंड वाले लोग होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश, ये इनकी सबकी एसेंट्स अलग अलग होती हैं। तो वो जब इंग्लिश को बोलते हैं अपने अपने फ्रेजेस होती हैं, तो वो जब फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी लिसनिंग स्किल्स जो हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उनको समझना होता है। ये कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें इंग्लिश के अंदर सीखनी है। अगर आप चाहते हैं तो इन सभी फियर्स को आप ओवरकम करें, इंग्लिश के जो भूत को जो मन में बैठा हुआ है उस भूत को अगर आप भगाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में हमारे यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, डिटेल में इन चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, एक एक स्टूडेंट्स को सामने आकर के ये जो फियर है कि क्लास में देखो, जो जब भी एक स्टूडेंट्स को क्लास में मौका मिलता है तो उसको मौका खोना नहीं चाहिए। मौका वैसे तो बहुत रेयर मिलता है स्कूल्स के अंदर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं उनमें बच्चों को इतना मौका नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी जब मौका मिलता है तो उसको क्लास में आगे जाकर के बोलना चाहिए। हम यहाँ पे उनको ये मौका देंगे, देते हैं उनको बुलवाते हैं आगे आकर के, जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, सारी स्किल्स उसके अंदर प्रैक्टिकली डेवलप्ड कराते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि साथ में आकर हमारे साथ में आकर जुड़े तो आप आ सकते हैं। इंग्लिश को कैसे सीखना है, एडवांस बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ये हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो चाहे 6 क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो। 6 to लेकर के 12 तक सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस है। अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, आप ही के शहर में है, ये आप ही के गांव में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल्स दे रखी हैं, आपको वहां जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, फिर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सर्दी है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद।